नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। किरातार्जुनीयम में हम लोगों ने सामान्य अध्ययन पढ़ लिया है और महत्वपूर्ण 2 सीरीज प्रश्नोत्तरी की कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियों के विषय में। जैसा कि आपने देखा कि टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी जुलाई में, 21 जुलाई को जो परीक्षा थी, 2 प्रश्न इन्हीं सूक्तियों से ही, सिर्फ और सिर्फ किरातार्जुनीयम की सूक्तियों से ही 2 प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इस दृष्टिकोण से यह ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, और जिन्होंने किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय नहीं पढ़ा है या प्रश्नोत्तरी नहीं पढ़ी है, वो एक बार उसका अध्ययन जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियों की बात करें, जिसमें कि पहली सूक्ति आपकी है, ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हितैषी लोग झूठा और प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो वनेचर का यह कथन है कि जो आपका हित चाहेगा वह आपसे प्रिय नहीं बोलेगा, और वो भी कैसा प्रिय? झूठा प्रिय। दूसरी सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। हे राजन, ऐसा वचन जो आपको हितकारी भी हो और आपके मन को अच्छा भी लगे, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। इसलिए मन को अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो वो हितकारी होगा। हमारी इस बातों को सुनिए। तीसरा है, सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु मात्येषु च सर्वसंपदे। कह रहे हैं कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूलन से ही संपत्तियां परस्पर प्रसन्नता पूर्वक महल में निवास करती हैं। यह भी वनेचर का कथन है। वनेचर कहता है कि मैं आपका मंत्री हूं और आप मेरे राजा हैं, और अगर हम लोगों का परस्पर व्यवहार अनुकूल रहेगा तो ही प्रसन्नता पूर्वक संपत्तियां महल में निवास करेंगी। स किम सखा साधु न शास्ति यो दीपम हितान्न यह संश्रूढ़ते स किम प्रभु। कह रहे हैं कि वह कुत्सित मित्र है जो अपने राजा को शासित नहीं करता है, यानी उचित बात नहीं बताता है, और वह राजा भी कुत्सित है। वह राजा बुरा है जो अपनी हित की बात नहीं सुन सकता है। अर्थात जो राजा थोड़ा सा अहित, यानी कि जो कानों को प्रिय नहीं लग रहा है, हितकारी है पर कानों को प्रिय नहीं लग रहा है, ऐसी बात सुनकर जो राजा क्रोधित हो जाते हैं वह बुरे राजा होते हैं। और वह मित्र भी बुरा है जो कि अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं देता है। अगली सूक्ति है, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेयस्कर होता है। यह उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से विरोध करके अच्छा कार्य कर रहा है राज्य में। तो वनेचर कहता है कि हे राजन, महात्माओं के साथ तो विरोध भी श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। गुणानुरोधेन, अगली सूक्ति, गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। विशेष प्रकार का सत्कार भी व्यक्ति के गुणों पर विचार किए बिना नहीं होता। अर्थात अगर आप गुणवान हैं तो आपका सत्कार किया जाएगा, अगर गुणवान नहीं हैं तो आपका सत्कार कहीं नहीं होगा। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अरे बलवानों के साथ विरोध कितना दुखद होता है, क्योंकि वह जो दुर्योधन है वह युधिष्ठिर के नाम से डरता रहता है। जैसे ही वह युधिष्ठिर का नाम सुनता है वह भयभीत हो जाता है। इसी पे वनेचर कहता है कि बलवान व्यक्ति के साथ में किया हुआ विरोध अत्यंत दुखी होता है, हर समय वह आपको भयभीत रखता है। अगली सूक्ति है, व्रजन्ति ते मूढ़धीयं पराभवं भवन्ति मायावीषु ये ने मायिनः। यह द्रौपदी का कथन है। द्रौपदी जब वनेचर की सारी बातें सुन लेती हैं तब युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए कहती हैं कि जो लोग मायावियों के साथ माया नहीं दिखाते हैं, आप क्यों शांत बैठे हैं। युधिष्ठिर से कहती हैं द्रौपदी कि आप शांत बैठे हुए हैं, मायावियों के साथ यदि आप माया नहीं दिखाते तो ऐसे मूर्ख लोग अंततः तिरस्कार को प्राप्त करते हैं, वह अपमान को ही प्राप्त करते हैं, इसके सिवा उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो जो आपके साथ माया कर रहा है उसके साथ आप भी माया दिखाइए, ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। अगली सूक्ति है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया। चित्तवृत्तियाँ निश्चय ही विचित्र रूपों वाली होती हैं। यह भी द्रौपदी का कथन है। द्रौपदी कहती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मन की वृत्तियाँ होती हैं वह निश्चित रूप से विचित्र होती हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मन में कुछ पता ही नहीं चलता है। निराश्रया हंत हता मनस्विता। हाय, अपमान को स्वीकार कर लेने से स्वाभिमान निराश्रय होकर नष्ट हो जाता है। यह भी द्रौपदी का कथन है। द्रौपदी कहती हैं कि आप अपमान को स्वीकार कर ले रहे हैं, जो भी आपको जैसा व्यक्ति राज्य के विषय में बता रहा है आप उसको सुन रहे हैं, आपका स्वाभिमान निराश्रय होकर नष्ट हो जाएगा। अगली सूक्ति है, आमर्ष सुन्नीन जनस्य जंतुनाम न जात हार्देन न विद्विषादरः। कह रहे हैं कि आमर्ष शून्य यानी क्रोध से रहित जो लोग हैं
न उनके प्रिय मित्र उनका आदर करते हैं और न ही शत्रु उनसे भयभीत होते हैं। यह भी द्रौपदी का कथन है। उनको धिक्कारते हुए युधिष्ठिर से कहती हैं कि आप क्रोध शून्य हो गए हैं, आपके अंदर क्रोध नहीं है, इसलिए न आपके मित्र आपका आदर करेंगे और ना ही शत्रु आपसे भयभीत होगा। इस तरह से सूक्तियों, किराता अर्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हमने कर ली हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन टीजीटी बीजीटी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास यहीं समाप्त होती है।